नमस्कार प्यारे दोस्तों, हरे कृष्णा। टुडे वी विल डू अ क्विक रीडिंग ऑन गेटिंग अ जॉब। ओके, मान लीजिए कि आपके पास जॉब नहीं है एंड यू आर एक्टिवली हंटिंग लुकिंग आउट फॉर अ जॉब। तो आपको अपने आपके सिचुएशन के बारे में क्या जानना चाहिए, ये रीडिंग हम देखेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग, ताकि समटाइम्स वी जस्ट वांट अ क्रिस्प गाइडेंस। तो ये आने वाले 3 महीने की रीडिंग होगी आपकी, यानी कि आज से नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, पास्ट में क्या था, अभी क्या है और आने वाले 3 महीने में कैसे रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स पुल आउट द कार्ड्स फॉर योर ऑप्शंस। God's goddesses, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for this timeless pick a card reading. What do I need to know about getting job in the next 3 months? Thank you so much for any insight coming for us. So this is the option number 1, 2, 3. Let's see. Self-love. This is your message. The second option is gratitude में रहना है. Very loud message, right? Because when we are not in gratitude, we are complaining. We are moving away from our manifestation. और ये है third, gentleness. More like, आप कार्ड्स का मैसेज देख रहे हो, सब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है. इट्स ऑल अबाउट रिसीविंग. तो कहने का मतलब है कि क्वाइट पॉसिबली यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट एनर्जी डाल रहे हैं, जबकि हमको क्या करना है, हमने शायद मेहनत जितना करना था कर लिया है, वो अपना एनर्जी बैलेंस कर लिया है. अब हमको फेमिनाइन एनर्जी में आना है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ रिसीविंग. तो जब तक हम इस एनर्जी में शिफ्ट नहीं करते हैं, ट्रैक बदलते नहीं हैं, हम रिसीव कैसे कर पाएंगे. तो सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड भी क्या है, कंप्लेंट नहीं करना, थैंक यू बोलना, काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स फॉर वट एवर वी हैव. इट्स नॉट टेलिंग यू गो वर्क हार्ड, स्लॉग इट आउट, फोकस, कुछ भी नहीं. ग्रैटिट्यूड चाहिए बस. ओके. एंड यहाँ पे भी क्या है, ब्रिंग जेंटलनेस, नॉट असर्टिवनेस, नॉट एग्रेसिव, जेंटलनेस. तो ये 3 कार्ड्स हैं हमारे. ये हमको बताएगा कि हमें क्या, हमारी एनर्जी क्या है अगर हमें जॉब चाहिए तो जस्ट पॉज द वीडियो, टेक ऑल द टाइम यू नीड टू चूज द कार्ड दैट यू रियली फील ड्रॉन टू, एंड आई विल सी यू इन योर पाइल गाइज. सी यू देयर. हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर गाइडेंस. ये कार्ड है आपका, आपने सेल्फ लव का कार्ड चूज किया है. लेट्स रीड इट आउट. I openly embrace a feeling of self-love. I love myself because I understand myself. I love myself as the most committed partner I will ever have. I show myself love any way that I can. And when I screw up, I remember to be sweet and gentle with myself. If not, I'm gonna make myself sleep on the couch. Got that self. यानी कि बहुत ही प्यारे वे में ना, कडलिंग वे में हम अपने आप को बोल रहे हैं कि yes, I will love myself. Why will I love myself? Because I am my best partner. So ये बात बोला जा रहा है यहाँ पे. I love myself as the most committed partner I have. I show myself love in any way I can. और इसमें जेंटलनेस का भी बात है. तो हो सकता है कि पाइल नंबर 3 भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ वो तो कार्ड ही जेंटलनेस का था. तो what is that one thing you need to get the job? यहाँ पे कुछ इमोशनल ब्लॉकेज लग रहा है, राइट? वी आर, क्योंकि सेल्फ लव का बात है तो कहीं ना कहीं सेल्फ ब्लेम है, सेल्फ लोथिंग है, hating yourself, not finding yourself good enough है. और ये सारी हैवी एनर्जीज के साथ गाइज हम कैसे जॉब मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि यू नो व्हाट, इन स्पिरिचुअल रेल्म आवर स्पिरिट गाइड्स, आवर कृष्णा डजंट केयर फॉर आवर 3D एम्बिशंस. क्योंकि हम यहाँ पे मदर अर्थ पे आए ही हैं अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को लर्न करने के लिए. और अगर आपका स्पिरिचुअल लेसन सेल्फ लव है तो उसको सीख के ही आप अपने 3D के मैनिफेस्टेशंस के नज़दीक जा पाओगे. क्योंकि स्पिरिचुअल में
स्पिरिट गाइड्स को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि द मेजर रीजन वाई वी आर हियर इज द लर्निंग ऑफ द स्पिरिचुअल लेसन, और आपका स्पिरिचुअल लेसन सेल्फ लव है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम अपने आप को हेट कर करके अपने मंजिल पे पहुंच जाएं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेसन ही लर्न नहीं हो रहा है वहाँ पे। यू आर नॉट कैरिंग और ऑनरिंग योर स्पिरिचुअल लेसन। तो वो चीज़ है यहाँ पे। स्पिरिचुअल लेसन सेल्फ लव लर्न करिए, और आप देखोगे कि 3D में वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रांसलेट हो जाता है, बिकॉज वो लर्निंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है। So let's see if there is any gateways that are opening for you. If it is blocked, not blocked, we will see that. That's why I will give this card a thorough shake up. कौन सा गेटवे आपके पास है? क्या ये खुला है या ब्लॉक्ड है? Okay. This one wants to come out, guys. Well, this is how it has come. So let's take this. Embarking on an adventure, I savor the wonders of the world. यानी कि एक जर्नी पे जाने की बात हो रही है, एडवेंचर पे जाने का बात हो, तो आपके लिए ये रास्ता खुल रहा है गाइस। दिस इज अ गेटवे टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, और आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है। यू आर गोइंग टू गो ऑन अ एडवेंचर इन द कमिंग 3 months। अब चलो देखते हैं कि एक और कार्ड यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी हम एनर्जी देख लेंगे, ब्लॉक्ड है या ओपन है। अगर ब्लॉक्ड है तो डेफिनेटली हमें उससे कुछ मेहनत करना है, कुछ वहाँ पे वर्क करना है। मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा एग्रेसिव मस्कुलाइन एनर्जी वाला मेहनत करना है। कभी कभी टू डू नथिंग टेक्स मोर एफर्ट, टेक्स मोर पेशेंस, बिकॉज हमें इतना भाग दौड़ करने का आदत होता है ना, कि कभी कभी अगर हमें कोई बोल देना कि कुछ मत करो, तो इट फील्स वेरी ऑकवर्ड एंड इट फील्स वेरी रेस्टलेस। A fiery climax approaches. Full moon in Aries. Aries is a very fiery energy. We know that it is a Mars energy. Action वाली एनर्जी है। फायरी क्लाइमेक्स की तरह पहुंच रहे हो और एडवेंचर आ रहा है, तो ये भी ब्लॉक नहीं है, ये भी कार्ड ब्लॉक नहीं है। तो यस, आई थिंक यू आर गोइंग, यू नो, अब बहुत करीब आने वाला 3 महीना आपके लिए बहुत ही एडवेंचर लाने वाला है, क्लाइमेक्स की तरह पहुंच गया है। ओके, तो होल्ड योर विजन, डोंट गिव अप होप। और क्लाइमेक्स का मतलब क्या है? क्लाइमेक्स की तरफ क्या होता है, एक जो पिक्चर होती है खत्म होती है, राइट? तो एक फेज खत्म होने वाला है। यू आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ वट एवर साइकिल यू आर गोइंग थ्रू एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एडवेंचर। तो चलो देख लेते हैं एनर्जी। यस, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। आने वाले 3 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आई मीन वी आर डूइंग इट राइट नाउ। इफ यू आर वॉचिंग सम अदर टाइम, इट्स गोइंग टू बी योर प्रेजेंट। आने वाले 3 months। यस, the star card. Hold your vision, hold your dreams, don't give up. You are very close to ending one cycle and moving into the adventure part of it. So thank you dear angels for all the guidance coming for pile number 1. What is that they need to know about getting a job in the coming 3 months? What is the energy like? Celebration, coming out of your sadness, mourning, and ये है ओके, क्लैरिटी आने वाला है, ठीक है। कंफ्यूजन से आप, वाओ, सी स्टार कार्ड बार बार यू नो इट इज मेकिंग एन अपीयरेंस, रिवर्स में आ रहा है, तो इसीलिए आपको आया है होल्ड योर विजन। ओके, डोंट गिव अप, होल्ड योर विजन, रादर टेक दिस कार्ड बिकॉज यू हैव अ विजन, यू हैव अ ड्रीम, होल्ड ऑन। कंफ्यूजन काफी रहता था, तो यस, कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे, क्लैरिटी आने वाली है। आने वाले 3 महीने में क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन है, यहाँ पे आप जो दुख तकलीफ हो गया था उससे बाहर निकल रहे हो। एंड जब ये एनर्जी चेंज होगी तो हम यहाँ पे भी, मुझे लग रहा है कि यू विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड विथ लॉट ऑफ स्पीड टूवर्ड्स विक्ट्री। तो यहाँ पे मूवमेंट तो आ रहा है, बट यस, वी हैव टू सी व्हाई दिस मूवमेंट इज। सी, दिस इज वॉट यूनिवर्स हैज सेंड यू दी एनर्जी। ये यूनिवर्स का एनर्जी है कि आप कॉन्फिडेंटली अपने चैरियट पे बैठ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो, हम इस युद्ध को जीतेंगे। ओके, बहुत क्लैरिटी मिल रही। मुझे लगता है कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए आपका जो ये चैरियट है, ये रथ है ना, रुका हुआ था। जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स से बाहर निकलेंगे और पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से निकल के
क्योंकि अभी फिलहाल आप अपने डिसअपॉइंटमेंट में 50-50 हो, क्योंकि ये वाला कार्ड अभी प्रेजेंट मोमेंट में शो किया है। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में हर चीज ठीक था, फिर शायद कुछ हुआ होगा जिसके कारण यहाँ पे सैडनेस है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लॉस हुआ होगा, तभी यहाँ पे सैडनेस है। शायद जॉब का लॉस हुआ होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पास्ट में देख रही हूँ कि एवरीथिंग वाज हैप्पी डैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर कुछ हुआ जिसके कारण शायद जॉब का लॉस हुआ, बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, सैडनेस हुआ। लेकिन अभी कुछ क्लैरिटी बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी, और इस बीच में आपने क्या किया, अपने आप को डाउट करना स्टार्ट कर दिया, हेट करना स्टार्ट कर दिया, वो सब चीज़ करना स्टार्ट किया। क्लैरिटी के साथ क्या होगा कि अभी अभी ये सैडनेस वाली एनर्जी, लो वाइब्रेशनल एनर्जी रिलीज होगी, हील होगी। एक्सक्यूज मी। आप सर उठा के आगे की तरफ देखोगे, और जब देखोगे तो देखोगे कि यस, माने कि चीजें अलाइन हो रही हैं आपके लिए, और फिर आप जाके अपने रथ पे बैठोगे, और जब रथ पे बैठोगे तो आगे दौड़ाओगे अपना रथ। तो ये कार्ड का आने का मतलब ही फ्यूचर में है कि देर इज अ विक्ट्री, देर इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट, देर इज समथिंग यू आर गेटिंग। सेल्फ लव से डेफिनेटली ये बाहर आना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैडनेस है ना, डिसअपॉइंटमेंट, आई एम नॉट गुड इनफ, इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी हील कर सकती है? सेल्फ लव की एनर्जी हील करेगी। और तभी ये सारी एनर्जी, क्योंकि आपका कार्ड है सेल्फ लव, और इस चैरियट को कौन रोक के रखा है? आपका सेल्फ लव का मिस होना। तो सेल्फ लव डालोगे तो ये चैरियट भी आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे आने वाले 3 महीने में, राइट। चलो हम इसका क्लैरिफायर भी निकालते हैं ताकि हम उसको थोड़ा और क्लैरिटी से समझ पाए। यस, क्लाइमेक्स की तरफ, अ फायरी क्लाइमेक्स इज अप्रोचेस एंड चैरियट इज अ व्हीकल, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो वो चीज हो गया। गिव मी अ सेकेंड, लेट्स टेक दीज क्लैरिफायर्स। Can we please have the clarifiers for these cards, angels? The Fool की जर्नी रिवर्स में है, यहाँ पे 2 of Wands, yes, and King of Wands, okay. 9 of Pentacles is all about believing in yourself. हर्ट से बाहर आइए। 9 of Pentacles is about believing in yourself, being confident, working on yourself, ये सारी एनर्जी है। बिलीव करिए अपने आप पे। या आई मीन डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलने के लिए हमें कहा जा रहा है यहाँ पे लुक फॉरवर्ड, राइट। क्योंकि अभी क्या है कि हम अपने पास्ट के ही डिसअपॉइंटमेंट में खोए हुए हैं, और अपने आप को ब्लेम डेफिनेटली कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 of Wands इज अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स फ्यूचर, मेक द प्लान, गेटिंग स्टार्टेड, डिसीजन मेकिंग। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे हैं? पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट में ही हैं, सर झुका के वहीं पे मोर्निंग कर रहे हैं, सैडनेस फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जो हुआ सो हुआ है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ लर्निंग गाइज। तो अब रेज योर हेड, लिफ्ट योर हेड, स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड। और अपना किंग ऑफ वॉन्स का एनर्जी देखो, आपका जो ये व्हीकल है ना जिसपे बैठ के आपको आगे बढ़ना है, वो यूनिवर्स ने दे दिया है, बट आपको अपनी एनर्जी में आना है, किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में, इस पे बैठने के लिए। क्योंकि ये बिफोर किंग ऑफ वॉन्स वाला कार्ड है, यानी कि किंग ऑफ वॉन्स आप बने नहीं हो, यानी कि किंग का मतलब कोई पोजीशन, तो जॉब में भी हमें कोई पोजीशन मिलता है ना, तो इसका मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि सी इमोशनल बॉडी में आपको वर्क करना है। सेल्फ लव इज नॉट अ एक्शन ओरिएंटेड वर्क, इट इज अ इमोशनल बॉडी पे काम करना है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक्टिंग लाइक, ओके, आपको कोई पोजीशन चाहिए, किंग ऑफ वॉन्स का पोजीशन चाहिए है, ओके, उसकी राजगद्दी चाहिए, तो बिहेव लाइक अ किंग ऑफ वॉन्स, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स ये बिफोर टैरो का, ये भी किंग बना नहीं है, इसके पास ये पोजीशन, ये वॉन्ड इसको मिलने वाला है, यानी कि ये पोजीशन उसको मिलने वाला है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको भी ये अपॉर्चुनिटी, ये जॉब मिलने वाला है। तो आप अपने इमोशनल बॉडी में ना इसको थोड़ा फील करिए, एंड सेल्फ लव इज द वे यू कैन फील इट द मोस्ट। तो मोर लाइक विजुअलाइजिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन गेट इट। किंग ऑफ वॉन्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करिए, और जब आप बिहेव करना स्टार्ट करेंगे तो किंग ऑफ वॉन्स के पास ऑलरेडी वो
किंग ऑफ वॉन्स वाली गद्दी होती है। बस आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको जॉब इथर में मिल चुका है, बस 3D में मिलना बाकी है। और 3D में कैसे मिलेगा? जब आप पास के डिसअपॉइंटमेंट को पीछे छोड़ के आगे की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, और यू विल बिहेव दैट यू आर ऑलरेडी दिस किंग ऑफ वॉन्ट्स। तो ये ईथर वाला एनर्जी आपको 3D में भी दिख जाएगा। इट्स मोर लाइक विजुअलाइजेशन, बिलीविंग, वो सारी एनर्जी है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, आपको कोई, एंड ये बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी। क्लाइमेक्स का मतलब है कि मूवी एंड ही होने वाली है, यानी कि ये बहुत जल्दी होने वाला है आगे अगले वाले 3 महीने में। सो होल्ड योर विजन, होल्ड योर विजन। जैसे कि आपको कोई भी जॉब की जरूरत है ना, तो उस विजन, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, क्योंकि लिटरली यहाँ पे विजन है। तो विजुअलाइज करिए वट एवर जॉब यू वॉन्ट। अगर आपको किंग ऑफ वॉन्स वाला जॉब पसंद है, यू आर लाइक दैट स्मार्टनेस, दैट कॉन्फिडेंस, दैट एनर्जी, वो अपने में बॉडी में फील करो तो वो हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए हम देखते हैं अब आपका मैसेज इजी ब्रीजी निकाल के। What is that one thing that you need to surrender, dear pile number 1? Surrender your attachment. Surrender the idea you can fix somebody. It's time for a relationship to shift. It doesn't worry to try to fix someone. Each person must be accountable for their own healing. But importantly, this is your card. Surrender outdated beliefs about yourself and self love. क्योंकि आपका सेल्फ लव क्यों मिसिंग है? क्योंकि आपको लगता है लव के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है। सो यू ब्लेम योर सेल्फ, यू आर नॉट गुड इनफ। ये सारे आउटडेटेड बिलीव्स जो हैं आपको जाने देना है, उसको हील करना है। लेट गो ऑफ द लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम पास्ट, पास्ट से आ रहा है। Then you can own your power. You can own your power. Own your power. You can own your power. As a king of wands आपको own करना है, यही बोला गया है। Before you can hold it, visualize it. Seeing is, ज़्यादातर लोग believe करते हैं कि seeing is believing, but if you believe then you see. So first believing and then seeing. First comes believing and then seeing. So believe you have the role, have faith in Krishna and you will see. बेसिकली आपको आउटडेटेड बिलीव्स आपको अपने लाइफ में हटाना होगा। इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बट आई एम अ थेरेपिस्ट एंड आई हेल्प पीपल ओवरकम देयर सेल्फ डाउट एंड इम्पोस्टर सिंड्रोम. So if you want to check out how I can help you, then you can book your free clarity call, guys, and I have put the link of my Calendly in the description box पे भी देख लीजिएगा, about section में भी देख लीजिएगा. You can explore how can I help you overcome these limiting beliefs. You surrender the idea you can fix someone से मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई एक नेगेटिव पर्सन आपके लाइफ में होगा जिसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स किए, बट अगेन इट इज ऑलवेज आवर लर्निंग. ओके, सो जो भी इंसान आपका अच्छा नहीं चाह रहा है उसको लेट गो कर दो, उसको कृष्णा विल टेक केयर ऑफ दैट. ओके, हमें अपनी एनर्जी को वहां पे फंसाने की, एंटैंगल करने की, खर्च करने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों. देखो, दो चीज है. वेट, डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड बाय योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स. तो थोड़ा वेटिंग पीरियड डेफिनेटली है, 3 महीने का टाइम हमने लिया था, और उसके बाद जब आप हीलिंग वर्क करते हो तो देयर विल बी नो स्टॉपिंग फॉर यू. योर एडवेंचर विल स्टार्ट, गाइज. ओके, here it is, ready steady go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. You will be able to do this, but थोड़ा सा टाइम लगेगा, right? Okay, so let's pull you a affirmation card आपके लिए. आई एम अनस्टॉपेबल इन माई ड्रीम्स. इसीलिए आपको बोला जा रहा है होल्ड योर विजन, डोंट लेट गो ऑफ योर विजन, डोंट लेट गो ऑफ योर ड्रीम्स. आई एम अनस्टॉपेबल इन माई ड्रीम्स एंड द स्टार कार्ड रिप्रेजेंट्स योर बिग टाइम ड्रीम. ऑलवेज रिवर्स में आ रहा था. येस, अभी उसमें ब्लॉकेजेस हैं. सेल्फ हीलिंग से वो हील होगी, सेल्फ लव से वो हील होगा, एंड वो सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे बात की. सो आई होप दिस हेल्प्स यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. इफ यू लाइक द गाइडेंस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू अगेन. बाय.
हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपका गाइडेंस क्या है फॉर यू टू गेट द जॉब। टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लिटिल थिंग्स आई हैव इन माई लाइफ। इवन व्हेन द बिग थिंग्स suck, there are always plenty of little things I can be at least a little grateful for, like hot shower, music, and the fact that humans invented the internet and I am allowed to use it whenever I want to, using fingers and thumb, that too whatever I think them to do at any given moment। तो कहने का मतलब है कि हाँ यस हमको वो जॉब चाहिए है, हमारे पास अभी नहीं है एंड जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट वो जॉब के नज़दीक हम कैसे पहुंच सकते हैं? बाय बीइंग इन द ग्रैटिट्यूड, by not complaining, by not being angry, by not having resentment। And I know these things are easy said and done because हम हर एक emotions जो हम feel करते हैं as a therapist, I know and rather you should also know कि हम जो भी emotions feel करते हैं, चाहे shame है, guilt है, anxiety है, resentment है, anger है, ये सब का subconscious meaning है। There is a reason। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस इमोशंस को समझते नहीं हैं और इसको हम ज़्यादातर अपनी वीकनेस समझ लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं? बॉटल अप कर लेते हैं अपने इमोशंस को, है ना। जबकि इस इमोशंस को डिसाइफर करना, डिकोड करके उसको हील करने में ही हमारा ब्रेक थ्रू का सीक्रेट है। सो या लेट्स come to this। Yes, it is easy to say that, don't feel the resentment, don't feel the anger, but then yeah, this is something that will require our work, guys, and it does need look into that। But till then हमको बोला जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि instead of being in this complain mode, क्योंकि वो complain mode में रहने से ना हमारा कुछ भला होता नहीं है, हम और भी एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में ना खींचे चले जाते हैं, लाइक समथिंग इज पुलिंग अस इन दिस whirlpool। एक बवंडर में हम बस डूबते जाते हैं जब हम कंप्लेन कर रहे होते हैं या फिर हमको विक्टिम की तरह लगता है। एंड इट इज़ ऑल फाइन एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे ही हमारी हीलिंग है, हमें उसे भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमको उसको डिनाई करने की ज़रूरत है। बट या दिस इज़ अ टैरो गाइडेंस, दिस इज़ नॉट अ हीलिंग सेशन। तो हमें बोला जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर हम थैंकफुल हो पाएँ लाइफ में, ग्रैटिट्यूड शो कर पाएँ, तो ये हमारी उस हीलिंग, जो हमारा जो एक एंगर है ना, उसको हील करना स्टार्ट करता है। तो या दिस इज़ द बेबी स्टेप यू कैन स्टार्ट विथ हियर। अब हम चलिए देखते हैं कि हम कोई गेटवेज हमारे लिए खुल रहा है कि नहीं। अगर खुल रहा है तो क्या वो ब्लॉक्ड है, क्या है। तो आने वाले 3 महीने में हमें जॉब की ज़रूरत है, तो कौन से गेटवेज खुल रहे हैं हमारे लिए, चलिए हम यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट गाइड से जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू टू योर एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट इज दैट वी कैन नो? ओके, ही लिसनिंग विथ योर हार्ट, ये ब्लॉक्ड है हमारा, यानी कि हमने अपने हार्ट को क्लोज कर लिया है। आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। ओके, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉक्ड है तो हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं मैसेजेस को, अपने स्पिरिट गाइड्स के मैसेज को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने अपने दिल को बंद कर लिया है। दिल क्यों बंद हो जाता है गाइस? अगर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमें हो गया है लाइफ में, कि बहुत दिन से हम इस एनर्जी में हैं जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं और वी हैव बीन पॉजिटिव फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल कभी ख़त्म नहीं होता, तब या फिर कोई एक मानो कोई शॉक है, ट्रोमैटिक इवेंट है, एक बिग शॉकर हुआ है, तो जब शॉक होता है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इट क्लोजेस डाउन, इट शट्स डाउन। यू कॉल दिस वेंट्रल वेगल शट डाउन, जहाँ पे नर्वस सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी फर्दर डिसअपॉइंटमेंट वो शट डाउन हो जाता है, यानी कि ना हम देखेंगे ना हमको दुख होगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और यहाँ पे ही हमें अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। वी हैव टू ओपन आवर हार्ट, ट्रस्ट द मैसेजेस दैट आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। ऑल राइट, गाइडेंस मोर लाइक रिसीविंग, रिसीव द मैसेज। यहाँ पे रिसीविंग है, हार्ट क्लोज हुआ है तो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 2 फॉर देयर जॉब कमिंग 3 months, व्हाट इज दैट दे कैन नो। ओके,
a personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Full moon is about wish fulfillment. Moon has come full circle. वो पूरा फुल हो गया है. इट्स लाइक अ पूर्णिमा का चांद. एंड अ पर्सनल इशू अगर है यहाँ पे तो वो रिजॉल्व हो रहा है. तो दिस इज अ बिग येस. दिस इज अ बिग येस. शो द वर्ल्ड द रियल यू. ओके, आपका जो है पर्सनल पावर, जॉब, आपके अपने, उसका सीक्रेट आप खुद हो. यू नो, यू आर द सीक्रेट टू योर जॉब. ब्रिंग आउट द रियल सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी सरप्राइज्ड. ठीक है ना. अब चलो हम देखते हैं कि एनर्जी कैसी है. आने वाले 3 महीने में आपको जॉब क्या जानने की ज़रूरत है, कैसी एनर्जीज रहने वाली है. ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं इमोशनल लॉस पे इमोशनल लॉस हुआ है हमें. हमारे साथ लोगों ने भी शायद अच्छा नहीं किया है. धोखाधड़ी, डिसेप्शन, ट्रिकी एनर्जी. इसीलिए हमने क्या बात किया कि हमने अपना हार्ट को क्लोज कर लिया है. क्योंकि ना हम देखेंगे, ना हम लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे, ना ही हमें क्या होगा, दुख होगा. तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं. विथ हाई प्रीस्टेस यू कुड नेवर अंडरस्टैंड वाई थिंग्स नेवर वर्कड. पर्सनल इशू विल हील. और जब वो इशू हील होगा तो आई थिंक आपके लिए रिजल्ट्स भी लेके आएगा. क्योंकि चलो देखते हैं व्हाट यू नीड टू नो अबाउट गेटिंग जॉब इन द कमिंग 3 months. Yes, lot of burden. Back of the deck में या आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स हैज़ फॉरगॉटन यू. ओके, यू आर यू नो वॉकिंग इन दिस स्नो. ठंडी में बाहर अकेले, भूखे प्यासे मेहनत कर रहे हो, दौड़ रहे हो. बट यूनिवर्स जैसे कि लगता है कि भूल गया आपको. ये आपकी फीलिंग है. आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. यू नो, इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट वर्किंग हार्ड. मे बी आपके पास जॉब नहीं है, दैट्स ओके, बट इट्स नॉट दैट यू आर नॉट वर्किंग. आप बहुत ही ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो. जो भी आपके स्कोप में है आप कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा आपने टेंशन भी लिया हुआ है. यू नो, बहुत ही ज़्यादा बर्डन है. और मुझे लग रहा है ना कि अब आप बार बार कहीं ना कहीं हमें क्या हुआ है ना, क्योंकि हमने अपने हार्ट को भी क्लोज कर लिया है. तो हम ना तो अब यूनिवर्स से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यूनिवर्स हमें कुछ हेल्प करेगा, क्योंकि यूनिवर्स तो हमें बहुत पहले ही भूल गया है, ऐसा हमको लगता है. और अब हमने बाकी भी आपने 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड 2-3 बार देखा है. तो लोगों ने भी हमारे यू नो पीपल हैव नॉट बीन देयर फॉर अस. लोगों ने भी कुछ हेल्प नहीं किया. रादर लोगों ने हमारी टांग खींची, स्कीमिंग की, ये सारी चीज़ें की. तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने अपने हार्ट, क्योंकि कप इज अ इमोशनल बॉडी, इट इज इमोशन. इमोशंस इज रिलेटेड विथ हार्ट. कप इज रिलेटेड विथ इमोशंस एंड इमोशंस इज रिलेटेड विथ हार्ट. तो हमने क्या किया कि अब ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मन मर गया है. समझ रहे हो, जैसे कि इच्छा ही नहीं है. तो हम क्या करते हैं ना कि हमारी इच्छा ही नहीं है कि हम आगे जाके अब कुछ करें, क्योंकि हमने बहुत देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, लोगों को भी देख लिया. तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बस हमने अपने आप को बस बंद कर दिया है. हम आगे वी डोंट वांट टू लुक फॉरवर्ड. अपने आप को बंद कर लिया, ऐसा है. और अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमको वो जो क्लैरिटी यूनिवर्स लेके आ रहा है हमारे सिचुएशन में, रिमेंबर अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन का मतलब क्या कि हमारे प्रॉब्लम्स में पर्सनल इशू जो प्रॉब्लम है उसमें क्लैरिटी आएगी. जब क्लैरिटी आएगी तो हमें हर चीज़ समझ में आएगा और आगे जाने का रास्ता मिलेगा. लेकिन हम आगे यहाँ पे जा ही नहीं रहे ना, क्योंकि हमने हमारा हो गया लाइक अब दिल उचट गया. वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे. बट या शो द वर्ल्ड द रियल यू. दोनों कार्ड फुल हैं. डू यू सी दिस? इट्स अ फुल मून इन कैंसर. इमोशनल बॉडी में बहुत ही, क्योंकि कैंसर इज अ इमोशनल साइन. इट्स अ वाटर साइन. एंड वहाँ पे बहुत ही इमोशंस में हमारे लगता है जैसे कि दुख है, तकलीफ है. इसीलिए हम पीछे हट रहे हैं. हम आगे बढ़ना नहीं चाहते. हम फिर से धोखा हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो. डिसअपॉइंटमेंट फिर से हम नहीं चाहते हैं. लेकिन फुल मून इन एक्वेरियस आपके लिए वो एक एक्वेरियस इज अ वेरी फायरी साइन तो नहीं बोलेंगे. इट्स अ वेरी लाइक डेयर डेविलरी वाला साइन है एक्वेरियस. तो वहाँ पे एक्वेरियस इज अगेन योर एयर साइन. कप इज योर मून. कैंसर इज योर मून इमोशनल साइन. तो आगे बढ़ने से अगर हम यहाँ पे हीलिंग करते हैं अपना,
तो हम आगे बढ़ के क्लैरिटी हमें मिलेगी. ओके, देर इज़ समथिंग कमिंग फॉर अस. हालांकि सीक्रेट है थोड़ा, क्लैरिटी आ रहा है हमारे लाइफ में, बट वहाँ थोड़ा वर्क तो है हमारे लिए. चलिए हम देखते हैं इसका क्लैरिफायर निकाल के जल्दी से कि हमको क्या गाइडेंस और मिल सकता है. लुक्स लाइक यू गेटिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स अपॉर्चुनिटी मिलने के पहले का काम है, बट यहाँ पे हमको अपने आप पे विश्वास करना होगा, राइट. बट यहाँ पे हमने अपने इमोशनल बॉडी को बंद कर लिया है, तो ऐसे तो हमारा जॉब हमको मिलने नहीं मिलेगा कैसे, राइट. कैन वी प्लीज गेट द क्लैरिफायर्स फॉर दीज कार्ड्स डियर एंजल्स, थैंक यू सो मच. बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका जो इमोशनल इश्यूज था वो रेजोल्यूशन पे पहुँच रहा है ना. पर्सनल प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू सोल्यूशन, तो सोल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे. तो एक बार चांस लो. ओके, टेक अ चांस, टेक अ चांस, टेक अ चांस गाइज. ग्रैटिट्यूड से आप चांस ले सकते हो. ओके, जब हम बहुत क्या करते हैं ना, जब हम बहुत ही लाइक when the world, the people, even like कभी कभी हमें लगता है भगवान भी हमें नहीं देख रहे हैं, तो हम बहुत स्टबर्न हो जाते हैं और हम अपने आप को लॉक फ्रीज कर लेते हैं, और तब हम रिसीविंग में तो नहीं रहते हैं, और हमारा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में एक रिसेंटमेंट रहता है, एक एंगर रहता है, राइट. उसको हील करना ज़रूरी रहता है. 7 ऑफ सोर्ड के साथ मुझे डेफिनेटली लग रहा है. ओके, सो दिस इज़ बिग. 5 of sword and 7 of sword, yes, I think people have played dirty with you, you know. They have not, I mean, it's not like being kind or anything. It's far more, मुझे लगता है कि आपको फिर से, क्योंकि ये बिफोर कार्ड है, बिफोर टैरो है ना, और हम क्लैरिफायर्स निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके इमोशनल बॉडी में ना ये डर है कि फिर से आपको वही सब चीज़ फेस करने की इच्छा नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस इज़ बिफोर हैपनिंग, राइट. तो आपको लग रहा है कि क्योंकि ये वाला कार्ड तो आपने देखा है अपने लाइफ में, फेस किया बार बार, 2-3 बार शो हुआ है, तो आपको नहीं चाहिए वो सब फेस करना. आप वो ड्रामा फिर से फेस नहीं करना चाहते, इसीलिए आप पीछे हट रहे हो, आप नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हो, है ना. यू डोंट, आप नहीं चाहते लोगों का ऐसा गंदा चेहरा देखना. कैन यू प्लीज हैव द क्लैरिफायर्स. 10 of wands clarified by 10 of wands. Yes, yes guys, yes. 7 ace of page of pentacles. like फिर से आपको स्टार्ट करने की ना उतनी मोटिवेशन नहीं मिल रही है, उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है. यहाँ पे देखिए बिफोर टैरो कार्ड का 10 of wands का कार्ड है, जहाँ पे यस, ये सेम एनर्जी को बता रहा है कि आप कितना ज़्यादा लोड लिए हुए हो. ओके, एक्सक्यूज मी. यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है. नाइट ऑफ कप्स क्योंकि उसका दिल टूट गया है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ के फिर से एक ग्राउंड जीरो से तैयारी करना, कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है वो. ओके, और सी यहाँ पे जो क्लैरिटी है ना, वो आपकी न्यू जर्नी से रिलेटेड क्लैरिटी आने वाली है. ओके, जो एक नया जर्नी, जो कि हम जॉब के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, राइट. तो उससे रिलेटेड क्लैरिटी आ रही है. लेकिन जब तक कि आप इस तरफ फेस नहीं करोगे, लुक फॉरवर्ड नहीं करोगे, या मन में अंदर एक शक्ति पैदा नहीं करोगे कि नो आई कैन डू इट, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही यू नो हिम्मत थोड़ा सा हार रहे हैं, ऐसा लग रहा है. क्योंकि हिम्मत हारने का मतलब ये है कि हमने एक्सपेक्टेशंस ही सबसे रखना बंद कर दिया है, तो हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, और आगे हम नहीं बढ़ेंगे तो हमारी जो नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है ना, उसके बारे में हमें क्लैरिटी कहाँ से मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं. मोर लाइक कि यू आर लाइक, देखो यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, तो मोर लाइक कि फिर से एक जर्नी स्टार्ट करनी है, तो एक पहाड़ लग रहा है कि कैसे करेंगे हमको ऐसा लग रहा है कि हम कर ही नहीं पाएंगे. यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने टोटली अपने आप को शट डाउन कर लिया है, क्योंकि हम फिर से 5 ऑफ सोर्ड और 7 ऑफ सोर्ड की बिट्रेयल वाली एनर्जी, ईगो गेम, गंदी पॉलिटिक्स, वो सब फेस नहीं करना चाहते हैं. समझ रहे हो आप, ऐसा हुआ है. चलिए हम देखते हैं कि आई मीन दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई एम रीडिंग द कार्ड्स. अब हम देखते हैं आपका
जो कार्ड्स हम निकालते हैं अक्सर, चलो क्या सरेंडर करना चाहिए पाइल 2। रेजोल्यूशन तो डेफिनेटली हो रहा है, कंप्लेन से हमको ग्रैटिट्यूड पे आना है। छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर हम ग्रैटिट्यूड दिखा पाएँ तो हमारी हीलिंग स्टार्ट हो सकती है गाइस। यस, बिग टाइम हीलिंग, यू सी दिस, वाओ, यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट। यही बात हमने बोला ना कि आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहते हो दुनिया से, अपने आप से भी, शायद लोगों से, कलीग से, पियर्स से, इवन ईश्वर से। आपने अपने आप को बंद कर लिया है ना। तो कंप्लीट हीलिंग की ज़रूरत है, हमको फिर से ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। तो वो चीज़ें हैं। चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए और भी कार्ड्स निकाल के क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। फिर से ट्रस्ट करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है प्यारे दोस्तों, हीलिंग करके ट्रस्ट करने के लिए बोला गया है। Guys, if you need help, book a free clarity call. It is absolutely free. You have no idea how I can help you. Trust yourself and your decisions. Don't be swayed by other people's strong opinion about what to do. Take actions and be confident that you have chosen the right path. ठीक है, तो बहुत सारे लोग, हर लोगों का एडवाइस होता है तो वो भी देते हैं लोग, तो वो भी चीज़ है। But basically it's about trusting the universe that way. Playtime. The dolphin knows the importance of play and joy. It creates miracles and manifestations. तो या आपको कोई बहुत ही डिफिकल्ट काम नहीं दिया है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि द नर्वस सिस्टम थोड़ा हिल गया है हमारा, लोगों का गंदा चेहरा देख के, पॉलिटिक्स देख के। तो आपको बोल रहा है छोटी छोटी चीज़ें करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में ना, उसके लिए थैंक यू बोलो कृष्णा को, और ईजी एनर्जी में आओ। अभी हम क्या है, हम बहुत फियर बेस्ड एनर्जी में चले गए हैं, हमने लॉक कर लिया है, शट डाउन कर लिया अपने आप को। तो हमको धीरे धीरे हील करना है, अचानक से हमें पहाड़ नहीं उठाना है। ओके ओके, explore your options because there are options and you are being helped, guys. Okay, it's time for you to explore other possibilities. It is a good time to make a change. Yes, आगे बढ़िए, है ना, good time to make a change, क्योंकि आपके लिए आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन वेट कर रहा है। एक न्यू बिगिनिंग के बारे में शायद ये क्लैरिटी आ रही है, तो and you are being helped, therefore ट्रस्ट। ऑल राइट, तो अब हम आपके लिए एफर्मेशन ले लेते हैं एंड देन वी विल क्लोज द रीडिंग। एफर्मेशन जल्दी से। ओके ओके ओके, थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द एफर्मेशन कमिंग फॉर द कार्ड्स। पाइल नंबर 2, आई अट्रैक्ट पीस एंड लव एंड जॉय। यस, ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो, पर अभी क्या लगता है, आपने अपने हार्ट को क्लोज कर लिया है कि मुझे तो ये पीस नहीं मिल सकता, मुझे तो ये लव नहीं मिल सकता, मुझे तो ये जॉय नहीं मिल सकता, तो मैं अपने हार्ट को क्लोज ओपन करके रखूँ क्यों। आपने क्लोज कर लिया, बट यूनिवर्स ने उसी क्वेश्चन का आपका आंसर दिया है, नहीं, यू कैन अट्रैक्ट, यू डिजर्व पीस, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व जॉय, सो ओपन योर हार्ट। ओके, और ये वाला कार्ड है, I radiate love inside and out. Yes, love, heart, feelings, emotions. तो जब तक आप अपने हार्ट को खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, हीलिंग करेंगे नहीं, तब आपका हार्ट कैसे रेडिएट करेगा वो लव, है ना। तो दोनों ही बात में क्या बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को, यू आर यूनिवर्स चाइल्ड, यू आर द डिवाइन चाइल्ड, अपने हार्ट को खोलो, believe again. So this was a guidance coming for all the pile number 2 guys. I hope that this helps you. Trust, guys, you are Krishna's child and Krishna is always with you. Go to him under his protection. So I hope this helps. I will see you in the next reading. Thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe. Bye. Hello pile number 3, welcome to your guidance. आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, जेंटलनेस, और चलिए देखते हैं ये क्या मैसेज आपको दे रहा है। I speak with gentleness and I listen with gentleness. I align with gentlest part of myself and I take joy in being receptive.
ओपन एंड अनअफ्रेड। कहने का मतलब है हमें रिसेप्टिव होना है, ओपन होना है, अनअफ्रेड होना है। तो कहीं ना कहीं शायद हम डर गए हैं। आई एम लाइक अ बेबी डियर who is best friend with a baby elephant. The baby elephant wraps the little trunk around my shoulder and we lie down gently on the grass, daydreaming and talking about what sort of humans the cloud look like. दिस इज सो फन गाइज। ये जो कार्ड है दिस इज अ इजी ब्रीजी कार्ड। जैसे कि बोलते हैं ना कि आई मीन इजी वे में हमें ये बहुत ही लाइफ के सोल लेसन्स बोलिए या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझा देता है। तो हमारे टेंशन को बेसिकली डिफ्यूज़ करने के लिए इजी ब्रीजी मैसेज है। और ये कार्ड हमें बोल रहा है कि जॉब तो हमें मिलेगा बट उसके पहले हमको लाइफ में हमको जेंटलनेस को लाना है अपने लाइफ में, जेंटलनेस को अपने बॉडी में लाना है। हो यहाँ पे देखो दिस इज गाइज कि हमने ना, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन होने का बात बोल रहा है, रिसेप्टिव होने का बात बोल रहा है और अनअफ्रेड होने का भी बात बोल रहा है। कहने का मतलब है कि हम देर इज अ फियर दैट हैज गॉट बिल्ट अप इनसाइड इन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ समथिंग। ये दिस इज अ नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टिंग यू, ओके। और डेफिनेटली फियर भी एक तरह का इमोशन है। वहाँ पे कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, शायद वो पास से ही डेफिनेटली आया है। वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं जिसने हमको ट्रॉमेटाइज किया है, डराया है, जिसके कारण हम फियर में हैं या कोई भी चीज़ है। तो हम अपने को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपने आप को बंद कर लिया है, ओके। तो ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है जहाँ पे दिस कार्ड द स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू दैट यू आर लाइक अ स्मॉल डियर, यानी कि हिरन हो आप, स्मॉल डियर हो और आपका बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो बेबी एलिफेंट है जो अपने ट्रंक को आप में लपेट के यू गाइज हैव अ सम गुड टाइम एंड यू जस्ट मेक फन ऑफ सुपर इंटेलिजेंट पीपल जैसे हम ह्यूमन बींग्स, जो उनको लगता है कि दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि येस, यूनिवर्स इज वॉचिंग यू एंड यू आर प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे जो बेबी जो एलिफेंट है जिसने रैप किया है आपको, ये कौन है? ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। Even though you cannot see, the spirit guides are really giving you a tight hug and they feel कि you need that hug because there is something inside you which you have locked and they see it and you probably hide that from the world. तो चलिए with that opening message, guidance, channel message, हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा गेटवे ओपन हो रहा है आने वाले 3 महीने में जो आप जॉब you are looking out for the job. एंड लेट्स सी इफ द एनर्जी इज़ ब्लॉक्ड या ओपन है। अगर ब्लॉक्ड है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? बेसिकली हमें कुछ करने की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा कार्ड ही जेंटलनेस है। तो हमको बस जेंटल होना है, अपने आप से जेंटल होना है। तो अपने आप से जेंटल होने का मतलब क्या हुआ गाइज कि क्या हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं? आर वी इन शेम एंड गिल्ट फॉर समथिंग और द अदर? नो, आई थिंक ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था कि वी आर नॉट हियर टू for our 3D manifestations, for our big ambitions, for our empire, for $1 million this, that and all. We are here to learn our soul lesson. और soul lesson आपका अगर self love है तो उसके थ्रू ही आप कुछ चीज़ें you will be able to reach out to your manifestation. Our healing is the vehicle for our manifestation क्योंकि वो हमारे soul lesson को पूरा करता है. All right, enough of it. Let's see. What is the gateway opening for pile number 3? Okay. Letting go. हमें let go करना है. I surrender joyously to the ebbs and flow of life. मतलब जो भी पास्ट में हुआ है ना उसको let go करने के लिए बोला जा रहा है गाइस। शायद हमने उसको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फियर की बात हो रही है ना, अनस्केयर्ड होने की बात हो रही है। तो अनस्केयर्ड होने का मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ फियर विद इन जिसको हमने लॉक कर लिया है और वो पास्ट की है। तो उसको हमको रिलीज करना है, पास्ट को लेट गो करना है और वो स्पेस क्रिएट करना है ताकि वो चीज़ जो हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जॉब, हाई पेइंग जॉब, दैट प्रमोशन, दैट ड्रीम जॉब इन दैट ड्रीम कंपनी, वो उसके लिए हमको प्लेस भी तो बनाना होगा ना। लेट गो करके प्लेस बनाइए। ऑल राइट, ओके।
Let's see what is more guidance coming for pile number 3. A time for healing, exactly. Big time healing. Balsamic moon. This is looks like a new moon, but time for healing. और हम हील कैसे करेंगे? जब हम पास्ट को एक्सेप्ट करके लेट गो कर लें और उसको, उस एनर्जी को रिलीज कर लें. Wow, do you see this? Work through your fears. New moon in Scorpio. We have to work through our fears. क्योंकि हम टैरो गाइडेंस में इजीली बोल देते हैं कि लेट गो, कम आउट ऑफ योर फियर, बट इट इज easy said than done. All this requires a bit of effort. It requires to sit with your emotions, no matter how difficult it is, and process it. It has a message, decode karo. So yes, I'm a therapist and I help people overcome their shame and guilt so that they can stop procrastinating and take actions on their dreams. And if you need to know, if you would want to know how I can help you guys, go ahead, book your free clarity call with me. It's absolutely free. Check out how I can help you with this, because it's the fear that is stopping us from moving forward. It's not that we are lazy, it's not that we don't want to move forward, but we are protecting ourselves. Fear forces us to protect ourselves क्योंकि we don't feel safe in the body. तो वहाँ पे हमें रिलीज करना है. ओके, सो this is what we are getting. Let's keep going, guys. Let's check out the energy. In energy, how is this showing? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, like आपका जो मैसेज है ना, जो मैंने ये पढ़ा, आपने सुना होगा, ये बहुत ही टेंडर मैसेज मुझे लगा. Because spirit guides know everything what has happened, and spirit guides को जो मैं फील कर रही हूँ ना, they want to be very they want to hug you, they want to क्योंकि वो मैसेज है ना कि big elephant wants to wrap you in their trunk. They really want to give you a tight hug, and they have seen all your hurt and pain and how this fear has made in living in you, and they don't want you to live like that, because you are Krishna's. Yes, they want you to win in life. They want you to look forward. They want you to own the world. They want you to win. और इसीलिए वो आपको इतना हग कर रहे हैं, कडल कर रहे हैं. दे फील सो इमोशनल फॉर यू. दिस इज द थिंग आई एम फीलिंग फॉर यू. आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, बट with the Scorpio, I can feel that you have absorbed a lot of energy from others. Okay, because Scorpio, I think lot of life experiences have stung you. Yes, opposition. आपको लगता है कि हमेशा आप युद्ध कर रहे हो, हमेशा थिंग्स आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो. यू ऑलवेज आर फाइटिंग फॉर मोर देन वन थिंग्स. यू आर फाइटिंग एट मैनी फ्रंट्स. तो मुझे लगता है कि बस एक ही प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, प्रोफेशन में या फिर जॉब में या रिलेशनशिप में. हर एक बोलते हैं ना, जैसे कि प्रॉब्लम्स भी अकेला नहीं आता, अपने सबको लेके आता है, एक प्रॉब्लम्स नहीं होते. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एंड ये है. तो मुझे ये लग रहा है कि दिस साइकिल हैज़ कम टू एन एंड. ये जो साइकिल था आपका, अब इसको लेट गो करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि साइकिल भी इट्स ऑलमोस्ट इट्स लाइक ओवर. What you need to know about getting the job, right? Here is your job. Here is your something you are holding in your hand. See, अगर हम यहाँ पे लेट गो करते हैं ना, जो पास्ट का फियर है हमारा, जिसको हमने होल्ड किया हुआ है, जब उसको हम लेट गो करेंगे तभी तो हम ये कॉइन को पकड़ पाएंगे. तो दिस इज द मैसेज दैट हम पहले से भी बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. पैर में 2 सिक्के हैं, हाथ भी भरा हुआ है, सर पे भी है, यानी कि आई थिंक यूनिवर्स वांट्स टू, बिकॉज यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ना कि यूनिवर्स रियली वांट्स टू पैम्पर यू, वांट्स टू कडल यू, वांट्स टू हग यू.
तो मुझे ये लग रहा है कि यूनिवर्स वांट्स टू पैम्पर यू गाइज, ओके, बट यू हैव टू लेट गो. आपको अपना हाथ फ्री करना पड़ेगा रिसीव करने के लिए. यहाँ पे मैसेज है ना, यू विल हैव टू लर्न टू ओपन एंड receive. I will align with the gentle part of myself and I take joy in being receptive, open and unafraid. Yeah, receptive basically बोला जा रहा है. So मुझे लगता है कि आपका जॉब रेडी है, बट यहाँ पे थोड़ी हीलिंग वाला काम करना है. बेसिकली हमको ओपन अप होना है, लेट गो करेंगे, ओपन अप होंगे ताकि हमारे हाथ में वो सिक्का आ जाए. अभी हमने पेन को पकड़ के रखा है, हमने अपने पास्ट को पकड़ के रखा है. तो हम यहाँ पे भी हाथ में देखो वो पेंटिकल्स पकड़ी हुई है ना. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर यू गोइंग ऑन. बहुत ऑब्स्टैकल्स आपने देखे हैं लाइफ में, बट अब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है बिकॉज यू हैव, जब आप हीलिंग कर लोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल इज अ हील्ड सेल्फ, राइट. उसने मेहनत करके हीलिंग की, अपना बिजनेस भी बनाया, वो हील्ड है, अपने गार्डन में, अपने पॉश में बैठी हुई है, पॉश एरिया में, अपने ड्रीम गार्डन में, एंड शी इज सराउंडेड बाय हर मनी. तो मुझे लगता है आपका हील्ड सेल्फ ये सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेगा आने वाले 2-3 महीने में. ये साइकिल जो पेनफुल ऑब्स्टैकल पे ऑब्स्टैकल था वो ख़त्म हो चुका है, राइट. इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, मूव फॉरवर्ड. ऑल राइट, लेट्स सी, लेट्स पुल द क्लैरिफायर गाइज, ओके. Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for this clarif. Can you please get the clarifiers for these cards? 3 of Wands, Sun card. Wow, Sun card is showing up for you. Yes, see, this is what it is. There is a new opportunity that is being created for you in the ether. Universe wants to give it to you. Universe wants to hug you. देख रहे हो ना, hug you, cuddle you. ये यूनिवर्स से डायरेक्टली आपके लिए आ रहा है. ईथर में ये क्रिएट हो चुका है. 3D में आप कैसे क्रिएट करोगे, जब हम हीलिंग थोड़ी सी कर लेंगे. हाँ, तो पास्ट का ऑब्स्टैकल है, डेफिनेटली एक्नॉलेजमेंट हमको यूनिवर्स से मिल रहा है, बट उसको हम लेट गो कर सकते हैं. देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, जो ये मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी आप पे शाइन होने वाली है. यू मे बी यू आर नॉट इन दिस एनर्जी. आने वाले महीने की 3 महीने की एनर्जी है. तो मुझे लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये सन का जो रेज है, ये आपके लिए लेके आएगा. जैसे कि सन का रेज आएगा एंड इट विल क्रिएट दिस रियलिटी फॉर यू, दिस थिंग. बट आपको भी इस पेंटिकल्स के बियॉन्ड मूव करना होगा. यू हैव टू सी बियॉन्ड द ऑब्स्टैकल्स. ये जो ऑब्स्टैकल्स लाइफ ने भेजा ना, जो हमने अपने आप को क्लोज कर लिया, डर गए, फियर बेस्ड हो गए, तो आपको इस ऑब्स्टैकल्स के बियॉन्ड देखना पड़ेगा कि यस, यही ऑब्स्टैकल्स ने आपको इतना स्ट्रांग बनाया है. आप इट हैज़ गिवन यू द मेच्योरिटी ऑफ योर कैरेक्टर एंड रीशेप्ड योर स्ट्रेंथ, मेड यू द पर्सन दैट यू आर टुडे. तो इस ऑब्स्टैकल्स के बियॉन्ड देखने की कोशिश करो कि कैसे यही ऑब्स्टैकल्स आपको जितना स्ट्रांग बनाए कि आप अपने अट्रैक्शन पुल शिप्स को पुल कर रहे हो. एंड यस, आने वाले समय में द सन विल शाइन एंड इट विल क्रिएट दिस रियलिटी फॉर यू एंड इट विल बी अबाउट abundance. Do you see there's 2 pentacles यहाँ पे 4, मैंने कि it's all about abundance thing, क्योंकि ये 2 of pentacles है, but it is looks more like a 8 का infinity है ये. So yeah, this is what is coming for you. Lot of money and stuff like that. Cannot be a coincidence. There is a lot of pentacles energy आपके कार्ड में. Pentacles, 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 pentacles. तो बहुत सारा पैसा आ रहा है आपके लिए. Opportunities आ रहा है. So get ready to receiving, guys. Start believing it. है ना? चलिए, I think we have read all the cards, right? तो अब जल्दी से एक चीज़ जो आपको सरेंडर करना चाहिए. Surrender, denial. Accept people and situation exactly as they are without denying the difficulties. Then you can see things clearly and make the best decisions. Like, right? तो हमने क्या किया कि पास्ट में कुछ जो भी हुआ होगा ऑब्स्टैकल्स पे ऑब्स्टैकल्स. सी, people are people.
we cannot change them. We can only change ourselves. We can only work on ourselves. We can change our perspective. या तो हम पीछे की तरफ देखते रह सकते हैं या फिर हम आगे की तरफ देख सकते हैं. तो यहाँ पे फियर ऑफ इंटीमेसी भी है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का लॉस हुआ है या इम्पैक्ट हुआ है जॉब से, आपके रिलेशनशिप जॉब सिचुएशन से. तो लोगों से कुछ उस तरह की एनर्जी लग रही है हमें. आपका भी देखो कार्ड है ट्रस्ट. तो ट्रस्ट करिए ज़रूर कि यूनिवर्स आपको, आपने मांगा है तो देना, यूनिवर्स बिल्कुल आपको देना चाह रहा है. बट हमें ये फियर को हील करना है. फियर इज़ कमिंग बिग टाइम. चलिए हम आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं. ये एफर्मेशन कार्ड है आपके जॉब के लिए. सो थैंक यू डियर एंजल्स. देखो अभी मुझे लग रहा है ना कि ये जो ईगल है, ये ईगल बिफोर टैरो में ईगल है, बट ये प्रॉपर टैरो में ये शिप हो जाता है, राइट? क्योंकि ये 3 ऑफ wands है. तो आई थिंक दीज ऑब्स्टैकल्स वर लाइक ईगल्स इन योर लाइफ. ये जो ऑब्स्टैकल्स थे ना जो लोगों ने खड़े किए हैं, वो ईगल्स थे आपके लाइफ के, जो कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आएगा. क्योंकि नेक्स्ट कार्ड में ये शिप आते रहता है ना इसमें. लेट्स सी. Self-care is how you take your power back. How beautiful, right? Take your power back. इन लोगों ने आपका पावर छीना है, राइट? यहाँ पे पावर छीना है हमारा. लोगों ने पावर छीना है. सेल्फ केयर से आप वो अपना पावर बैक ले सकते हो. सी, नॉट बाई गेटिंग टू देयर लेवल्स एंड फाइटिंग एंड गिविंग देम अटेंशन एंड फोकस. यू गिव पावर टू देम इफ यू आर थिंकिंग अबाउट देम. आप अपने पे फोकस करियो. दैट इज वाई हाउ यू टेक योर पावर बैक. And as a Queen of Pentacles, you are healed. You are sitting in your own lavish garden, right? Your hands are full with manifestations. मुझे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स इतना देना चाहता है ना, इतना देना चाहता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. इसीलिए यूनिवर्स ने पहले ही बोला कि आप अपने हाथ खोलो, जगह बनाओ. और कैसे कर सकते हो आप? बाय जेंटलनेस. Joy is my choice today, and joy creates miracle, guys. Okay, so we have to be in this joy so that we can manifest whatever we want to manifest. My voice is worthy and strong. So this was the guidance coming for all the pile number 3. You are being offered, so create that space. Let go the past, stop holding the past, make space for the coin, this big coin, big opportunities that is coming your way, guys. So that was the guidance for pile number 3. I hope this helps you guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye.